मैं संजय बुर्रेवार, नगर सेवक प्रभाग 9 से बा। नमस्कार सबको। बुर्रेवार जी, इस प्रभाग 9 में काफी स्लम बस्तियां है, कितना विकास किया है आपने पास में? 70% है स्लम एरिया, और स्लम एरिया में ज़्यादा सीवर लाइन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था हमारे यहाँ पे। सीवर लाइन आज तक जो पिछले नगर सेवक आए उन्होंने कोई ना काम किया नहीं सीवर लाइन का। जब मैं आया चुन के तब मेरे पास में चौकेज की शिकायत 35-40 डेली की थी। गड्ढे गोदाम, खलासी लाइन, मोहन नगर, इतने पूरे पट्टे में इतनी लंबी लंबी शिकायत रहती थी। जो अंग्रेज़ों ने डाले थे वो समय संजान के अंदर से हमारी लाइन बढ़ी गई थी। ट्रंक लाइन एक जापानी गार्डन से आई थी, उसकी आज हालत बहुत खस्ता हो गई है। तो उस वजह से वो देखते हुए हमने संजान के अंदर कम से कम 2-2.5 हज़ार मीटर 450 वाले लाइन डाले हुए हैं। उससे कुछ स्लम एरिया को हमारी बहुत सारी राहत मिली है, खलासी लाइन को, कैथलिक क्लब वगैरह को, और बाकी के और विकास बहुत सारे हमने किए हुए हैं। इस परिसर में हमने देखा कि लोग को आपसे काफी अपेक्षा है, तो 5 साल में क्या अपेक्षा की पूर्तता की आपने? कैसा है कि बजट हमारा कोविड आने की वजह से सब ये हो गया। 3 साल हमको बजट मिला, जो बाद में वार्ड फंड वगैरह जो हुआ उसमें हमने चिल्लर जो काम थे वो निपटाए हुए। वो गौर गरीब लोग के ज़्यादा से ज़्यादा हमने काम निपटाए हैं। कुछ एरिया के हुए नहीं काम, कुछ एरिया के जैसे 4 नगर सेवक थे तो 4 नगर सेवक ने अपना अपना एरिया बांट लिया था। जैसा मुझे बताया कि भाई कि तुम संजान के तरफ से इधर खलासी लाइन, मोहन नगर, रेलवे स्टेशन वगैरह देखते हुए नई बस्ती देखो और न्यू कॉलोनी वगैरह आप देखो करके। तो मेरी एरिया के तो मैंने बहुत सारे काम निपटा डाला हूँ। 3 साल में जो बजट ला स्टैंडिंग में रहा था, मैं स्टैंडिंग से हमसे फंड मिला हूँ। अभी कुछ समय में मैंने 2 दिन पहले और भूमि पूजन यहाँ पे लिया हूँ, और उसमें कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास मैंने 1 करोड़ 43 लाख का बजट अभी मैंने वो हुआ है। और उसके बाद में मैंने स्टैंडिंग का बजट था, मुंडे जी ने हमारे जो रोके थे, तो वो बजट से मैं अभी ये जो विकास कार्य है शक्ति नाले का, सबसे बड़ा विषय हमारा शक्ति नाला है। यहाँ से वो जापानी गार्डन की तरफ से आता है, ये सदर होते हुए आता है, लिंग रोड होते हुए आता है। लिंग रोड की जो बिल्डिंगों के नीचे से आया हुआ है वो जब से कम 40-45 साल से उसके नीचे से साफ़ अभी तक हुआ नहीं। अभी लिंग रोड में बहुत सी ज़्यादा तकलीफ हो गई थी हमको। बहुत पानी गटर का, वो नाले के पानी बाहर आ रहा था, क्योंकि उसकी साफ सफाई आज तक हुई नहीं है 40-45 साल में। उसकी पोजीशन बहुत ख़राब है। उसके आगे के हिस्से का है तो मैंने 2 पार्ट में अभी लेकर के हम एक 50 लाख रुपए लाए, जो नया नाला हम चालू करेंगे करके। तो 60 मीटर का हमने नए नाले के अभी भूमि पूजन करे। कुछ उसके ऊपर की पुलिया जो थी, जो अंग्रेज के ज़माने की थी, कम से कम 100 साल पुरानी, पूरी दब गई थी। इसके वजह से हसन गैरेज में तुम्हारा पूरा पानी घुसता था। बाजू में वो दरगाह के पीछे में है मुक्तेश्वरी माता मंदिर, वहाँ पे भी पूरा पानी अंदर बस्ती में सब लोगों के घर में घुसता। तो हमने अभी वो 60 मीटर जो वही साइड से ले रहे हैं, जाके 50% कुछ तो भी लोगों को राहत मिलेंगी। आने वाले समय में उसको पूरा नया नाला बनाना है, उसी हिसाब से प्रोग्राम हमने बना के रखे आगे। कारण महानगर पालिका बोले हर साल अपन 50-50 लाख रुपए इसमें देंगे और इसको नाले को आगे बढ़ाएंगे। मेरा कहना ऐसा था कि आमदार फंड से बोलो या खासदार फंड से, किसी से भी बोलो, एक बार में इतना बड़ा पूरा यहाँ से लेके DRM तक ले लेना चाहिए। आज DRM ऑफिस के नीचे से, अपना पटरी के नीचे से नाला जा रहा है। ये नाले कम से कम 100-125 साल हो गए जो पुलिया बने, उसके नीचे से पूरा मिट्टी में जाम पड़ा हुआ है। कभी भी वो नाला वहाँ से चौक हो सकता है और पूरा बस्ती में पानी घुस सकता है। इसमें रेलवे भी कभी कोई ध्यान देता नहीं है, क्योंकि रेलवे का काम है और रेलवे ने करना चाहिए, ऊपर लेवल का काम है ये। तो ये सारी चीज़ करना चाहिए। रेलवे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, कभी भी वो चौक होगा तो हमारे बस्ती में पानी पूरा यहाँ पे रुक जाएगा। ये मेन नाला है समझो यहाँ का, जो सदर विभाग से पूरा आते हुए इधर से जाता। अभी उसका तुम DRM ऑफिस के पीछे में जाके देखें, उसका जो बना हुआ था, अंग्रेजों ने जो बनाए थे, अब वो पाव हिस्सा रह गया, बाकी पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। पानी कभी भी वहाँ पे अटैक हो सकता है। तो ये रेलवे वालों ने इसके ऊपर में ध्यान देकर के पूरा साफ करना चाहिए, क्योंकि 100-125 साल पुरानी उसके नीचे की होगी और इतनी सारी इसमें से गाड़ियाँ जाती है। इससे अभी हमने महापौर जी से चर्चा करे थे। महापौर जी ने बोले कि एक पत्र दे दो, बोले तो अभी मैं 2-4-5 दिन में जाने वाला हूँ। एक पत्र देते हो अपन, बोले DRM ऑफिस में मेरा भी पत्र जोड़ करके अपन मिला करके दे देंगे, क्योंकि उसके आगे का जो नाला है वो उधर महापौर के एरिया से गया हुआ है वो। तो महापौर जी ने इतना आश्वासन दिया कि अपन करवा लेंगे करके, उसको बोल करके। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति क्या है आपके? स्वास्थ्य तो अभी देखो जितना हो रहा था कोविड के वजह से आपने देखे ही है
कि स्वास्थ्य में अभी ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा करने की कोशिश करें हमने करे हैं। कोविड के 2 साल में पूरा करे। शिक्षक भी ठीक ठाक है, शिक्षक में भी अभी 2 साल से तो नरम गरम चल ही रहा है। बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। पिछले 5 साल में आपने कितने कोटि का विकास किया है इस प्रमाण? 5 से 6 कोटि का 5 साल में हमने विकास करे हैं। अभी चुनाव है। हाँ, अप्रैल में चुनाव जाकर ख्याल हो सकते हैं। तो हाँ, अगर बहुजन समाज पक्ष ने आपको फिर से एक बार और चांस दिया तो इस प्रभाग का और क्या विकास बाकी है जो करना चाहोगे? जो गरीब गौर के इधर का है, जो लाइनें जो खराब है, मेरी एक इच्छा है कि उनकी पूरी लाइनें बदलने का। क्योंकि गरीब अपना पैसा कहाँ से लगाएंगे? जो बर्तन मांजने वाला वो तो अपने घर की गटर लाइन नहीं बदल सकता है। तो मेरी एक ऐसी इच्छा है कि उनके घर से तक, जहाँ से अपनी जगह वहाँ तक अपन ने उनकी लाइन पूरे गरीब लोग की बदलना चाहिए। अपन ने पट्टे वाटप के समय में आया था, अपन ने 2,500 से 3,000 लोगों के अपन ने फॉर्म भरे हुए, पर उसमें अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। कोविड की वजह से वो 2 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है केस। जिसमें आदिवासी लोगों का जो आया था अपने फंड आया था एक 4,000 का, जो उसमें से अपन ने कम से कम 100-150 लोग को अपन ने दिलाए। वो जो आपके विकास कामों से नाराज है उन नागरिकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? विकास होगा। 2 साल की जो स्थिति थी वो सबने देखे। विकास तो मैं चाहता हूँ कि हर गली का हो जाए। मेरी एक इच्छा है कि हर चीज़ के हर होना चाहिए विकास। तो पिछले नगर सेवक ने जो काम हमारे इधर पे 0 करा, इसके पहले जो नगर सेवक था उसने कोई काम नहीं करा। अभी हमारे पास में इतने हमने लाइनें डाले, कम से कम 7-8 हज़ार मीटर लाइन डाला मैंने सीवरेज लाइन की। उसमें कम से कम हमको तो कम से कम 70% राहत मिल गई है, और चाहता हूँ कि वो भी हमारी राहत ख़त्म हो जाए। इसका मेरी इच्छा है कि गरीबों के कम से कम ये पूरे काम नेक्स्ट टाइम में अगर चांस मिलता है तो ये सारी समस्या का हल करने के लिए तैयार हूँ मैं। जनता को क्या संदेश दोगे? जनता को वही, अगर उनकी अगर इच्छा रहेंगी तो मुझे चुन करके लाएंगे। अपना आगे का विकास कार्य है जो वो करने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ।